is how do I see study labs and its journey। तो स्टडी लैब्स जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड था, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए पर सारे टीचर्स के लिए भी, जो सीख रहे हैं भी पढ़ाया कैसे जाए, ना कि उस तरीके से जैसे उनको सिखाया गया पढ़ाना या उन्होंने पढ़ना सीखा या पढ़ाना सीखा, बट एक्चुअली सच में जहाँ पे साइंस को जैसे समझना पड़ेगा, जहाँ रूट्स में जाके और बेसिक चीज़ों पे जाके, और उन नेचुरल जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, जितने भी साइंस के, फिजिक्स के बहुत ही बेसिक से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ही बड़ी बड़ी चीज़ें आधारित हैं। और इस बात को बहुत ही क्लियरली समझा पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे अच्छी इसकी खूबसूरती भी है किसी भी टीचर की। तो ये काम स्टडी लैब्स में बखूबी कर रहे हैं अभिषेक जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। उसकी जर्नी भी बहुत ही अमेजिंग रही है अभी तक जितनी देखी है मैंने, क्योंकि बहुत ही बेसिक आइडिया से, ये बहुत ही स्क्रैच से इसको शुरू किया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अगर आप सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, और ख़ासकर उसमें से आपको पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या वेरिएशंस आने हैं, किसी किसी टॉपिक पे, या प्रेशर है किस तरह से काम कर रहा है। आप थ्योरी पढ़ लोगे, आप समझ लोगे, उसके फॉर्मूले लगा लोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे हो रही है, ये चीज़ सीखने के लिए अगर आप बेसिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं तो बहुत सारा आपका कंसेप्ट जो है वो उस लेवल पे क्लियर होते हैं जो टेक्स्ट बुक कभी क्लियर नहीं कर सकती, नेवर। तो शानदार इसका पार्ट रहा है। सेकेंड पार्ट है इसका कि वाई हैंड्स ऑन स्टडी शुड बी डन। तो आपको सिर्फ किताबों में पढ़ के सीखने से बेहतर तरीका अगर मैं बोलूँ, खासकर छोटे बच्चों के लिए, अगर वो करके सीखते हैं तो एक तो पहले इन्वॉल्व रहते हैं, उनका सारे जितने भी उनकी सेंसेस होते हैं, ब्रेन सोचने का, देखने का, ऑडियो विजुअल, और साथ में रिसेप्टिव पावर, साइकोमोटर, सारा रिस्पॉन्सेज इनके सब कुछ एक्टिवेट होता है। पहले तो वो पूरे इन्वॉल्व होते हैं, और जो करके एक छोटा सा बच्चा सीख रहा है कि प्रेशर में इंजेक्शन, वो सिरिंज जो है उसको दबाया और उसके बाद कॉम्प्रेस किया, ही कैन फील इट, प्रेशर वो महसूस कर रहा है क्या चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, वो कैसे काम करता है। तो ये चीज़ अगर आप भले ही कितना भी डायग्राम से, एरो से आप समझा दो, जब तक वो फील नहीं लेगा उसकी, ये बिल्कुल वैसी बात है, आप 2D में मूवी देखते हो, उसको 3D में आप देख सकते हो, बट आसपास जो रियल नेचर है आसपास आप देखते हो, वो चीज़ आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देती है जो शायद आप डॉक्यूमेंट ना कर पाओ वहाँ पर। एक ही एक्सपेरिमेंट 3-4 लोग कर चुके हों, बट हर चौथा आदमी हो सकता है उसमें से एक नई चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर इसको अप्लाई किया जाता है तो बहुत अच्छा है, और स्टडी लैब्स इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे डेवलप करके दिखा रहा है, इंस्पायर भी कर रहा है बहुत ही। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के साथ किए जा सकते हैं, बट स्टडी लैब्स में अभिषेक जो है वो छोटे छोटे आसपास की चीज़ें, ट्यूब से या फिर पानी की बोतल है नॉर्मल, इन्हीं का यूज़ करके जो आसपास चीज़ें मिलती हैं उनसे बच्चे घर पे भी उनको देख के कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नई चीज़ें, थिंकिंग भी लगा सकते हैं। और खासकर मुझे वो आपका पार्ट बहुत अच्छा लगा जिसमें आप छोटे छोटे साइंस के चैलेंजेस देते हैं, जहाँ बच्चा क्या होता है कि एक प्रॉब्लम के साथ में साइंस को अप्लाई करके उनको सॉल्विंग, उसकी सोल्यूशन निकालना सीखता है। और लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहिए तो आप प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, देन यू थिंक अबाउट द सोल्यूशंस, उन पे काम करना। तो ये एक बच्चे को आप साइड बाय साइड वो भी सिखा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। और नेक्स्ट पार्ट है रोट लर्निंग पे ये कैसे अफेक्ट करता है। तो रोट लर्निंग आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी लैंग्वेज में बाय माइंड रख लिया है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट। और खासकर इंजीनियरिंग पार्ट में बहुत सारी ऐसी स्कोप रहता है जो कि बच्चे को दबा दिया जाता है जब वो पढ़ना चाहता है। क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसमें साथ में इंक्लूड करना की लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ पर, कि आपने पूछा कि मेरे बिलीव क्या है करंट सिस्टम पे, तो बहुत ज़्यादा है उस पर बोलने के लिए, पर मैं शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में इतना बोलूँ कि स्कूल में बच्चों को ज़्यादातर टाइम, मैं सब स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, जनरली ऐसा होता है कि टीचर्स की भी गलती नहीं है, सिस्टम ऐसा है कि उनको फोकस किया जाता है मार्क्स पे, मार्क्स स्कोर करने आपको कैसे भी करके। पेरेंट्स का भी फोकस है, टीचर का भी फोकस है, बच्चे के सीखने की क्षमता पे और उसके सीखने की इच्छा को डेवलप करने पे किसी का फोकस नहीं है। उनको बस ये बच्चा एक मशीन की तरह काम करे, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए, उसने काम किया और इधर आउटपुट एक रिजल्ट मार्कशीट प्रिंट होकर निकल है। तो इट्स नॉट हाउ द स्टडी मस्ट बी। तो स्टडी लैब्स एक बिल्कुल वो लेबोरेटरी है मेरे हिसाब से जो
मेरी शुभकामनाएं। मैं बहुत दिल से खुश हूं, मतलब ये चीज अगर कोई कर रहा है, खासकर अभिषेक, हिंदी भाषा में बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट्स के साथ उनको वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, सीखना है। ये बहुत सारे टीचर्स को भी सीखने की जरूरत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है इसमें। एजुकेशन सिस्टम को मेरे ख्याल से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे मेरे काफ़ी उम्मीदें इस चीज़ को रिलेटेड, तो शायद कुछ अच्छा होगा इसमें। मैं आपके वीडियोस को अप्लाई करूंगा। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इंडिपेंडेंट, मैं भी काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती थी, उसमें मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले आपके इस चैनल के थ्रू, और मैं इसको अप्लाई करूंगा जब भी, जहाँ भी मैं पढ़ाने जाता हूँ नेक्स्ट। तो इसी तरह बहुत सारे टीचर्स भी इंस्पायर होंगे, बच्चे भी इंस्पायर होंगे, और सॉल्यूशन ढूंढेंगे एक बेहतर जनरेशन का। अगर आपको एक साइंटिफिक रेशनल एक जनरेशन तैयार करनी है अगर आपको, तो स्टडी लैब्स बहुत बड़ा रोल इसमें निभा सकता है। अब मैं आता हूँ वो 1000 एक्सपेरिमेंट्स की जर्नी, वो उसको मैं कैसे देखता हूँ। तो ये एक तपस्या की तरह मैं देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, पेशेंस के साथ आप इसको कर रहे हैं। तो अभिषेक वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू, और खासकर एच.सी. वर्मा सर के लिए, क्योंकि उनसे इंस्पायर होके आई होप यू आर डूइंग इट, जैसा मुझे पता है, जितना पता है। तो एच.सी. वर्मा सर वैसे भी खुद भी मोटिवेशन है, और इवन मैं तो चाहता हूँ उनको भारत रत्न भी मिले, ही डिजर्व्स इट। और अभिषेक जिस तरह से ये 1000 एक्सपेरिमेंट्स का बात है, टास्क सोच के ही भी, मतलब आप, मैं कहता हूँ एक महीने भी अगर कोई करके देखे इसको, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैं कह सकता हूँ उसका ग्रेविटी आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक महीने भी रोज एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। और मेरे ख्याल से 3-4 महीने से लगातार कर रहे हैं, इनके 170+ एक्सपेरिमेंट्स अभी तक कर चुके हैं ये, राउंड फिगर मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप केवल एक वीडियो रोज बना लीजिए, एक्सपेरिमेंट तो छोड़िए, एक वीडियो रोज आपको अगर अपलोड करना है, कुछ ना कुछ उसमें नया डाल के, ये भी अपने आप में टास्क है, बट ही इज डूइंग इट। एंड बहुत ही गर्व की भी बात है, मतलब मैं उनको जानता हूँ, अभिषेक को, मेरे से कुछ एक साल छोटे हैं, बट ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1000 एक्सपेरिमेंट्स की जर्नी, मैं शुभकामनाएं, मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन है। मेरे से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करने की एक इच्छा देखेंगे आपके इस तपस्या में। एक छोटी सी हमारी तरफ से जो आहुति होती है वो भी देने का कोशिश रहेगी, कि हमारा भी इसमें ज्ञानवर्धन हो रहा है। और ये खासकर उन जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए तैयार हो रहा है फ्यूचर में, जो कुछ लोग सोचते हैं ना फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन डू इट। तो ऑल द बेस्ट अभिषेक, डू गुड, मोर पावर टू यू, थैंक यू।